हम लोग इस वीडियो में पुनः उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग के द्वारा आयोजित RO प्रीलिम्स एग्जामिनेशन जो 27 जुलाई 2025 को हुआ है उसका हिंदी का जो पोर्शन है क्वेश्चन का, इसमें 60 क्वेश्चंस होते हैं। क्वेश्चन नंबर 141 से लेकर 200 तक जो है वो हिंदी है। 60 प्रश्नों को देखेंगे, क्योंकि इससे पहले वाले वीडियो में हम लोगों ने डिटेल्स में नहीं देखा था और कुछ सुधार भी इसमें करना है। 2-3 क्वेश्चन का आंसर गलत मैंने बताया था, तो फिर से इसको देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 141 में कहा गया है अग्रगामी का विलोम शब्द पक्षगामी इसका सही आंसर होगा, ऑप्शन सी करेक्ट आंसर है। क्वेश्चन नंबर 142 निम्नलिखित विलोम शब्दों में सही युग्म नहीं है पूछा गया है, तो रिजु का सरल नहीं होता है, रिजु का वक्र होता है, इसलिए ऑप्शन डी करेक्ट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 143 विलोम की दृष्टि से निम्नलिखित में से सही शब्द युग्म हमें पहचानना है, तो ये उत्तेजन का प्रशमन हो जाएगा, सही है ये। बाह्य एवं ग्राह्य शब्द के विलोम का सही विकल्प है अव्यंतर और त्याज्य, ऑप्शन ए करेक्ट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 145 प्रदत्त विलोम युग्मों में से अशुद्ध का चयन करना है, तो सदाचारी का विलोम जो होता है दुराचारी होता है, दुर्व्यवहारी नहीं होता है, इसलिए यह गलत स्टेटमेंट है और हमें गलत ही चूज करना था, इसलिए हमारा सही आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा। 146 अशुद्ध विलोम युग्म यहां पर भी चुनना है, तो अथ का श्री गणेश नहीं होता है, अथ का अर्थ होता है आरंभ और इसका विलोम जो है इति होगा, समाप्ति, जबकि श्री गणेश का मतलब ही आरंभ होता है, तो ये गलत है, इसलिए ऑप्शन बी करेक्ट हो जाएगा हमारा। 147 में दिया गया है कि कुछ लोग नागपुर से आए, वाक्य में कुछ शब्द विशेषण का कौन सा भेद है, तो ये संख्या वाचक विशेषण है, ऑप्शन डी करेक्ट आंसर है। कौन सा शब्द वृक्ष का पर्यायवाची नहीं है, तो विशिख जो है वृक्ष का पर्यायवाची नहीं है, अदर जो है वो वृक्ष के पर्यायवाची है। कामनी अत्यंत सुंदर है, इस वाक्य में अत्यंत है प्रविशेषण, ऑप्शन बी करेक्ट आंसर है। गुणवाचक विशेषण के अंतर्गत नहीं है, तो सब जो है गुणवाचक विशेषण नहीं है। निम्नलिखित में से सूर्य का पर्यायवाची नहीं है, तो शार्दुल जो है सूर्य का पर्यायवाची नहीं है, जबकि अंशु, माली, प्रभाकर, मार्तंड ये सब सूर्य के पर्यायवाची हैं। 152 निम्नलिखित में से अग्नि का पर्यायवाची नहीं है पूछा गया है, तो अद्रि जो है वो अग्नि का पर्यायवाची नहीं हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 153 निम्नलिखित में से किस समूह में सभी शब्द पर्यायवाची नहीं है, तो ऑप्शन सी इसका सही आंसर है। 154 अनेक शब्दों के लिए एक शब्द युग्मों में से गलत हमें निकालना है, तो जीने की इच्छा को जिजीविषा नहीं कहते हैं, जीने की प्रबल इच्छा को जिजीविषा कहते हैं, ये गलत मैच कर रहा है, ये जीतने की इच्छा जिजीविषा नहीं होगी, ऑप्शन बी इसका सही आंसर हो जाएगा, क्योंकि ये गलत युग्म है। 155 जिसे किसी बात की आकांक्षा न हो, वाक्यांश के लिए उपयुक्त शब्द हो जाएगा निःस्पृह। वर्तनी की दृष्टि से शुद्ध जो है अंतर्धान सही आंसर है इसका। वाक्यांश के लिए एक शब्द युग्म अशुद्ध है, तो झूठ बोलने वाले को मिथ्याभाषी नहीं कहते हैं, ऑप्शन ए करेक्ट आंसर है। वर्तनी की दृष्टि से शुद्ध शब्दों के सही विकल्प की पहचान करना है, तो ऑप्शन डी करेक्ट आंसर हो जाएगा इसमें। क्वेश्चन नंबर 159 अधोलिखित में से किस विकल्प के सभी शब्दों की वर्तनी अशुद्ध है, तो आधीन, पूज्य, ब्रह्म। आधीन का एक दिया भी हुआ है, आधीन नहीं होता है, अधीन होता है। एक और क्वेश्चन इससे दिया गया है रिलेटेड, हम लोग देखेंगे, तो 159 का ऑप्शन सी करेक्ट आंसर हो जाएगा। 60 का चरित्रवान व्यक्ति अच्छे कर्म करता है, वाक्य में चरित्रवान शब्द विशेषण कौन सा भेद है, तो गुणवाचक विशेषण। तत्सम तद्भव की दृष्टि से कौन सा युग्म सही नहीं है पूछा गया है, तो ये पर्यंक का मतलब पलंग होता है, फूल नहीं होता है, जबकि उष्ट और ऊंट जो है ये विकल्प सही है और गलत हमें करना है, तो ऑप्शन डी करेक्ट आंसर होगा इसका। क्वेश्चन नंबर 161 का ऑप्शन डी इज करेक्ट आंसर। पर्यंक का फूल नहीं होता है, पर्यंक का मतलब पलंग होता है। वह नौकर नहीं आया, वाक्य में विशेषण शब्द है वह, ऑप्शन सी करेक्ट आंसर है। क्वेश्चन नंबर 163 अधोलिखित में से तत्सम तद्भव का सही युग्म नहीं है यहाँ पर भी, तो ऑप्शन ए सही आंसर है। तत्सम शब्द का चयन कीजिए, आमलक इसका सही आंसर हो जाएगा। निम्नलिखित शब्दों में से कौन सा शब्द तद्भव है, तो कंधा हम लोग हर एक रोज सुनते हैं और तद्भव का मतलब होता है जो संस्कृत भाषा से निकला होता है, और तत्सम सम का मतलब है उसी की समान, संस्कृत की समान अर्थात। तो आमलक हम लोग जब मंदिर आर्किटेक्ट पढ़ते हैं, टेम्पल आर्किटेक्ट, तो उसमें आमलक शब्द हम लोग इस्तेमाल करते हैं। क्वेश्चन नंबर 166 अधोलिखित में से कौन सा वाक्य शब्द चयन की दृष्टि से शुद्ध है, तो मैं उनका पितृवत सम्मान करता हूं, ये सही है। वर्तनी की दृष्टि से अशुद्ध निकालना है हमें, अव्यंतरिक ये गलत दिया हुआ है, जबकि अदर जो है सही है। शुद्ध वाक्यों का चयन करना है, वह सदैव ही बीमार रहता है, ऑप्शन सी ही इसमें सही है। ये भी सही हो सकता है, ऑप्शन डी भी, लेकिन मोस्ट प्रोबेबली यदि दोनों इसमें सही देखा जाए तो मेरे ख्याल से लगता है कि ऑप्शन सी के साथ हमें जाना चाहिए, जबकि ऑप्शन डी भी इसका सही आंसर हो सकता है। हो सकता है कि यूपीपीसीएस ऑप्शन डी को ही मान ले, तो ये थोड़ा कंफ्यूजन वाला क्वेश्चन है। अशुद्ध वाक्य उन्होंने उसकी आड़े हाथों खबर ली, ये गलत है, ऑप्शन ए करेक्ट आंसर हो जाएगा। 170 निम्नलिखित में से किस वाक्य में सर्वनाम का सही प्रयोग नहीं है, तो मेरे को यह रुचिकर नहीं है, यह गलत है। वर्तनी की दृष्टि से शुद्ध, अतियुक्ति इसका सही आंसर हो जाएगा। वर्तनी की दृष्टि से अशुद्ध जो है ये प्रफुल्ल सही लिखा हुआ है, ये तीनों सही लिखा हुआ है, अधीन नहीं अधीन होता है, इसलिए ऑप्शन सी होगा। 172 का ऑप्शन सी इज करेक्ट आंसर। 173
नहर शब्द का तत्सम जो है ज्ञाति गृह हो सकता है। ऑप्शन सी करेक्ट आंसर है। जहां किसी बात का डरान हो, वाक्यांश के लिए उपयुक्त शब्द जो है निरापद, इसका सही आंसर हो जाएगा। अधोलिखित में से तत्सम शब्द को चिन्हित कीजिए, तो स्वामी तत्सम है यहां पर। अदर जो है वो तद्भव है। निम्नलिखित में से कौन सा विकल्प तत्सम शब्द नहीं है पूछा गया है, तो हाथ। निम्नलिखित में से कौन सा तुरंत का तत्सम है, त्वरित, इसका सही आंसर हो जाएगा। 178 का ऑप्शन सी होगा विकल्प सही। तत्सम और तद्भव के बारे में पूछा गया है। मत्सर, मछली, इसका सही आंसर हो जाएगा। नीचे दिए गए शब्दों का तत्सम नहीं है, तो अकेला। 180 निम्नलिखित में से घोड़ा का प्रवाची नहीं है, तो शार्दुल जो है नहीं होगा, जबकि है, बाजी, तुरंग ये घोड़ा के प्रवाची हैं, इसलिए ऑप्शन सी हमारा सही हो जाएगा। कामदेव का प्रवाची नहीं है, तो माधव जो है कामदेव का प्रवाची नहीं है। अधोलिखित में से इस विकल्प में सभी शब्द प्रवाची नहीं है, तो ऑप्शन डी करेक्ट आंसर है। सिंह का प्रवाची नहीं है, तो मार, जबकि केसरी, पंचमुख, महावीर जो है ये सिंह के प्रवाची हैं। अधोलिखित में से नदी का प्रवाची नहीं है, तो वेणी। निम्नलिखित में से ब्रह्मा का प्रवाची नहीं है, तो विबुध, जबकि हिरण्यगर्भ, विरंची, विधाता ये सब ब्रह्मा के प्रवाची शब्द हैं। 186 हरावल शब्द का निम्नलिखित में से किस वाक्यांश के लिए प्रयुक्त होता, हरावल शब्द निम्नलिखित में से किस वाक्य के लिए प्रयुक्त होता है, तो सेना का वह भाग जो सबसे आगे रहता है। जिस व्यक्ति का चित्त किसी भी देश, काल और परिस्थिति में एक समान रहता हो, उस वाक्यांश के लिए सही शब्द जो है स्थिर चित्त ही हम लोग जाएंगे। समदर्शी भी हो सकता है, लेकिन फिलहाल इसको ऑप्शन बी के साथ हम लोग रखते हैं। मरने की इच्छा जो है मुमूर्षा कहलाती है, मुमुक्षा नहीं कहलाती है, इसलिए यह अशुद्ध है, इसलिए हमारा सही आंसर ऑप्शन बी होगा। 188 का ऑप्शन बी इज करेक्ट आंसर। उत्तर और पूर्व दिशा के मध्यवर्ती कोण को क्या कहते हैं, ईशान कोण। वाक्यांश के लिए, वाक्यांश तथा उसके लिए प्रयुक्त शब्द का कौन सा युग्म सुमेलित नहीं है, तो जानने की इच्छा रखने वाले को बुद्धिमान नहीं कहते हैं, यह ऑप्शन डी करेक्ट आंसर हो जाएगा। श्रृंगार करके नायक की प्रतीक्षा करने वाली नायिका वाक्यांश के लिए उपयुक्त शब्द है वात्स कसजा, जबकि श्रृंगार यहां पर गलत लिखा हुआ है। हम लोग यही चीज सीखते हैं कि श्रृंगार जो है केवल इस तरह से लिखा जाता है, श्रृंगार ये सही है। श्रृंगार को हम लोग ऐसे लिखते हैं, श्रृंगार, ये यहां पर रन नहीं होगा, तो इसको देखना होगा, तो यहां पर ये चीज कंसीडर नहीं किया जाएगा। क्वेश्चन ये सही है, ऑप्शन सी करेक्ट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 192 सूची 1 और सूची 2 को हमें शब्द और विलोम शब्दों से मैच करना है। उदार का जो है विपर्ण होगा, उदासीन का अशक्त हो जाएगा, उद्धत्व का विनित होगा और उद्भव का अवसान हो जाएगा। ऑप्शन सी करेक्ट आंसर है। निम्नलिखित में अभिज्ञ का उपयुक्त विलोम, हम लोगों ने विलोम शब्द जो मैंने दिया है उसमें लगभग इसी से शब्द आए हुए हैं। अभिज्ञ का अनभिज्ञ हो जाएगा, विलोम की दृष्टि से शुद्ध जो है सूक्ष्म का स्थूल होता है, ये भी मैंने कराया है। शब्द और विलोम शब्द यहाँ पर हमें मैच करना है। प्रफुल्ल का जो है मलान हो जाएगा, व्यास का हमने कराया था, समास होगा, कृत्रिम का प्रकृत हो जाएगा और प्रेम का घृणा हो जाएगा। ऑप्शन डी करेक्ट आंसर है। क्वेश्चन नंबर 196 विशेषण की दृष्टि से कौन सा विकल्प सही है, तो उद्दत, उद्दित, इसका सही है। कश्मीरी सेब सिंदूरी लाल होता है, वाक्यांश में सिंदूरी शब्द है प्रविशेषण। 198 में इसका सही आंसर ऑप्शन डी है। विशेष और विशेषण को हमें मैच करना है, तो वायु जो है इसका विशेषण वायव हो जाएगा और विवाद का विवादी हो जाएगा और विकास का विकसित होगा, विषाद का विषण्य होगा। ऑप्शन डी करेक्ट आंसर होगा हमारा। ऑप्शन सी इस गलत है, ऑप्शन डी करेक्ट आंसर है। 198 को इसे सही कर लेना होगा। निम्नलिखित में विशेष शब्द है, तो घाव, ये घाव लिखा हुआ है, यहाँ पर घाव लिखा हुआ है, ये नंबर के चलते नहीं दिख रहा, तो घाव इसका सही आंसर हो जाएगा। निम्नलिखित में से विशेषण शब्द का चयन कीजिए, तो अधिक, ऑप्शन ए करेक्ट आंसर है। तो हम लोगों ने हिंदी का भी प्रश्न देखा और ये सही आंसर देखा है, और 60 क्वेश्चन से मुझे लग रहा है कि एक या दो क्वेश्चन को छोड़कर, मतलब कि 99% हम लोग मान के चल रहे हैं कि ये जो आंसर है वो सही हमने किया है। लगभग हो सकता है कि एक क्वेश्चन गलत हो जाए इसमें, लेकिन 60 के 60 क्वेश्चन इस आंसर की के साथ आप मैच करके देख लीजिए कि आपके कितने इसमें सही हो रहे हैं।